हेलो एवरीवन। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हमने सीरीज़ स्टार्ट की है केमिस्ट्री क्लास 10 की, उसका चैप्टर नंबर 2 हम कवर कर रहे होंगे। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कवर्ड है बहुत ही अच्छे और समराइज तरीके से। जस्ट चेक आउट द वीडियो ऑन द चैनल। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इंडिकेटर्स का कलर याद कर लीजिए। लिटमस पे एसिडिक मीडियम रेड, बेसिक ब्लू, फिनोल्फ्थैलीन पे कलरलेस एंड पिंक, मेथाइल ऑरेंज पे रेड एंड येलो। तो ये फैक्चुअल चीज़ें आप दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से। फाइन, रेड ब्लू कलरलेस पिंक रेड येलो। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स पहले चेक करते हैं। एसिड प्लस मेटल गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एन एग्जाम्पल जिंक प्लस 2HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2। सेकेंड वाला है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एज गैस। नाउ रिमेंबर हियर, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में सिर्फ इतना सा फर्क है कि कार्बोनेट में जो आपका अनायन होता है वो CO3 विद 2 माइनस होता है। बाइकार्बोनेट्स में आपका जो अनायन होता है वो HCO3 -1 के साथ होता है। फाइन, तो बस वो नेमिंग में थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं आपके। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इसे याद कर लीजिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब Na2CO3 प्लस 2HCl 2NaCl H2O प्लस U2 NaHCO3 प्लस HCl प्लस N gives you NaCl प्लस H2O प्लस CO2। फाइन, एसिड प्लस बेस गिव्स यू व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर, HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। अब ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाता है, आगे हम चेक कर रहे होंगे। एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस 2HCl गिव्स यू CuCl2 प्लस H2। ना रिमेंबर वन थिंग, कभी भी रिएक्शंस में अगर कलर दिया हो ऑफ द प्रोडक्ट या फिर कोई कलर चेंजेस आ रहे हो, स्टेट चेंजेस आ रहे हैं ज़्यादा, डिफाइन करके NCERT में भी दिया है। वैसे मैंने जो भी वीडियोस कवर किया उसमें NCERT को मैंने अच्छे से गो थ्रू करने के बाद चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। कलर चेंजेस तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो 2-3 क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लेते हैं। फाइन, अब आगे देखते हैं केमिकल। अब एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मेटल्स होते हैं आपके, दे आर बेसिक इन नेचर। दैट्स वाई हम मेटल का रिएक्शन हमेशा एसिड के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि मेटल एज अ बेस एक्ट कर रहा होता है इन सारे रिएक्शंस में। फाइन, इसी की वजह से हमें सॉल्ट भी मिलता है, पर वो न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि मेटल्स आर बेसिक इवन दो, बट वो बेसिक का लेवल वो नहीं होता दैट दे कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। फाइन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस, बेस प्लस मेटल गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। और नाउ बेस इज व्हाट? नाउ बेस प्लस मेटल गिव्स यू व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर। अब कई लोग कहते हैं बेस तो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि मेटल खुद भी बेसिक होते हैं, बट रिमेंबर आपके जो जिंक और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स होते हैं या फिर इनके ऑक्साइड्स भी जो होते हैं वो आपके एम्फोटेरिक होते हैं, तो ये रिएक्ट तो करते हैं आपके इनके साथ। फाइन, आगे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी पढ़ रहे होंगे। Zn प्लस 2NaOH गिव्स यू Na2 Zn2 प्लस H2। वैसे एल्यूमिनियम का रिएक्शन है। अब वाटर इस साइड क्यों लिखा गया है? कभी कभी हम बैलेंसिंग के लिए भी ये प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। अब एक चीज़ अच्छी है कि इस बार आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्योंकि MCQ बेस्ड है, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर द करेक्ट, मतलब यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट वे, जैसे अब तक पूरा रिएक्शन एकदम अगर आप गो थ्रू भी कर रहे हैं बार बार तो भी आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। फिर अगर आपने सच में अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, आपकी आपने वो मिनिमम रिविजन फॉर 3 टाइम्स वाला रूल फॉलो कर लिया है, वैसे मैं शेयर करूँगी इस पर वीडियो भी, तो आप डेफिनेटली आपकी जो स्कोरिंग होगी अच्छी होगी और आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आएगी एग्जामिनेशन में। लेट्स मूव बैक टू द टॉपिक। नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। अब नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर टू सम एक्सटेंट। फाइन, अब वो एसिडिटी किसी नॉन मेटल ऑक्साइड्स में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका, दिस इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब ये बेस रिएक्शन करके सॉल्ट दे रहा है, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग सम एसिडिक नेचर। यहाँ से कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। फाइन, तो रिएक्शंस लिख दिया। What do all acids and all bases have in common? अब ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। वैसे हम कई बार रिएक्शंस के चक्कर में ये छोटे छोटे पॉइंट्स फैक्चुअल भूल जाते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू ऑल देम।
वेल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही करते हैं, क्योंकि दोनों ही आपके डिसोशिएशन ऑफ आयंस होते हैं। अब आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सर्किट को कंप्लीट करके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए। तो ये एसिड और बेस दोनों ही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब व्हाट हैपन्स इन वाटर सोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन में देखिए दोनों का मैंने ये एक जो भी, जैसे आप वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं, आप एसिड को वाटर में डालते हैं विद ए स्लो स्टायरिंग, फाइन। अभी क्वेश्चन भी इस बार सैम्पल पेपर में पूछा था, अ सर्टेन रीजन में माइट भी, अगर आप मुझे याद है अच्छे से, कि वाटर को एसिड में डालते हैं या एसिड को वाटर में, कैसा प्रोसेस होता है। तो याद रखिएगा एसिड को हम वाटर में डालते हैं, वो भी धीरे धीरे विद स्लो कॉन्स्टेंट स्टायरिंग। अब व्हाट हैपन्स इन वाटर सोल्यूशन, वो आपका एसिड तो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है, दैट इज H3O+, पर बेस आपका क्या नाम है, OH- आयन रिलीज करता है, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस, फाइन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को काटा, सॉल्ट प्लस वाटर बना दिया। फॉर एन एग्जाम्पल HX + MOH गिव्स यू MX + H2O। अब आप कह रहे हो कि यार M और X क्या है, हमने तो पढ़ सुना ही नहीं इसके बारे में। तो X इज सम नॉन मेटल हियर, M इज सम मेटल हियर, फाइन। अब सॉल्ट बनाओ, सॉल्ट कैसे बनता है, एक नॉन मेटालिक आपका अनायन आ गया, मेटालिक आपका कटायन आ गया। अब pH वैल्यू, वेल ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। pH वैल्यू 0 to 14 रीड करते हैं हम, 0 to 7 एसिड आता है और 7 आपका न्यूट्रल होता है डेफिनेटली। फिर अब जब 7 से 14 की तरफ मूव करेंगे, बेसिक 7 से 14 की तरफ जितना आप मूव करेंगे उतना बेसिक होता है, 7 से 0 की तरफ जितना आप मूव करेंगे उतना एसिडिक। दैट मीन्स समथिंग हैविंग द pH वैल्यू ऑफ 1 इज वेरी वेरी एसिडिक, and something having the pH value of about 14 or 13 is very very basic, fine, and something having the pH value of 7 is neutral। अब आगे एक सेगमेंट और होगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देख के ही जाइएगा। वेल लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आप वापस से आते हैं चैप्टर पे, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। मैंने यहाँ पे बहुत ही समराइज वे में लिख दिया है। आप बॉडी वर्क्स विद इन रेंज 7.0 to 7.8 याद रहे, 7.0 से थोड़ा बेसिक चल जाता है हमें, वरना हमारी कंडीशन खस्ता हो जाती है। ओके, रेन वाटर का pH अगर 5.6 से नीचे आया, एसिड रेन, रिमेंबर 5.6 वैल्यू रिमेंबर होनी चाहिए। एंटासिड्स, जब पेट में बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, ये कई चीज़ों से होता है, लाइक बहुत आप आप बहुत फैटी फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसी वैसी चीज़ें, देन आपके पेट में आपको जलन सी महसूस होती है। फॉर दैट वी यूज़ एंटासिड्स। एंटासिड्स में मेनली हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिसे हम MgOH ट्वाइस भी कहते हैं। ये एक माइल्ड बेस होता है, फाइन। 2 decay कब स्टार्ट होता है, व्हेन योर pH ऑफ माउथ बिकम्स लेसर देन 5.5। रिमेंबर द वैल्यू, अगेन टेलिंग यू। बेसिक टूथपेस्ट का हम यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा बी स्टिंग पे क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि बी स्टिंग एसिडिक होती है और बेकिंग सोडा आपका एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है, दैट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर योर स्किन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सॉल्ट्स। सॉल्ट्स यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शंस कवर करते करते आपको और भी चीज़ें बताऊंगी क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। वेल पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaCl + 2H2O गिव्स यू 2NaOH + Cl2 + H2। याद रहे जो नीचे लिखा है 2NaOH कैथोड के नियर प्रोड्यूस होता है, Cl2 एनोड पे और H2 कैथोड पे। अब क्यों लिखा है, MCQ पेपर है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, वो NCERT के विदिन ही पूछते हैं, पर कुछ भी पूछ सकते हैं। कई बार जो चीज़ें हम इग्नोर करते हैं वो भी। NaCl को ब्राइन कहते हैं, NaOH को ब्राइन नहीं कहते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। बाई क्लोरअल्कली प्रोसेस ये कवर होता है। अब आपको बताओ ये चीज़, मेरे मार्क्स इसी पे कट गए थे, मैंने क्लोरअल्कली प्रोसेस मेरे को दिमाग में नहीं आया, अब रिटन पेपर था, मैं समझ नहीं पाई क्या है, तो वो कुछ और लिख के आ गई थी मैं, मुझे याद नहीं अभी। ब्लीचिंग पाउडर COH ट्वाइस + Cl2 गिव्स यू CaOCl2 + H2O। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, अगेन टेलिंग यू। केमिकल नेम्स और इनके नॉर्मल नेम्स आपको याद रखने हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या क्या यूज़ हुआ है, क्लोरीन गैस का यूज़ हुआ है, ड्राई स्लेट लाइम का यूज़ हुआ है। बेकिंग सोडा में क्या है, NaCl H2O CO2 + NH3 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड आपको मिलता है एक साइड, और NaHCO3। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नेम, रिमेंबर दिस थिंग। वॉशिंग सोडा 2NaHCO3 को हीट किया, Na2CO3 + H2O + CO2, Na2CO3 में वाटर ऐड किया 10H2O, Na2CO3 0.10H2O। अब 10H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर जो आपके किसी सॉल्ट से अटैच्ड होता है। अब एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि वाटर लाया मिला दिया, ऐसा नहीं है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है इसके लिए, बट हमारे कोर्स में वो चीज़ कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो बेसिक सा ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये हो सकता है आपको एनसीईआरटी में ऐसा रिएक्शन ना मिल पाए, मैंने अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखा है जो हमें हमारे कोर्स टाइम लिखने के लिए कहा गया था। जिप्सम में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो दुगना होता है, यानी कि CaSO4 की एक यूनिट के साथ 2H2 होता है। अब क्यों मैंने 2 लिख दिया सामने, इसलिए लिखा ताकि आपके लिए रिएक्शन को पढ़ना आसान हो जाए, सो दैट इट वुड बिकम ईजियर फॉर यू टू गो थ्रू द रिएक्शन। अब क्योंकि देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि आपका कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ होता है। अब आप POP के साथ जो एरो लगा के मैं लिखा है CaSO4.5H2O, एक्चुअल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज दिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पर क्योंकि रिएक्शन इजी बन जाए, हाफ एंड ऑल में आप कंफ्यूज ना हो, तो मैंने जिप्सम का 2 यूनिट ले लिया, 120 डिग्री सेल्सियस रखा। टेम्परेचर आप 140 डिग्री से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपने कर दिया, डिहाइड्रेशन होने की वजह से POP अपनी सेटलिंग प्रॉपर्टी खो देता है, फाइन। अब 2 CaSO4.H2 यानी कि CaSO4 के 2 यूनिट्स और वाटर की 1 यूनिट, यानी कि हेमीहाइड्रेट हुआ, आधा तो हुआ, ठीक। अब यहाँ पे आपके लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो ना हो, पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जिप्सम आपका वो सब्सटेंस है जिसको यूज़ करके आप प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अगेन टेलिंग यू कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, लिखना भूल गई बोर्ड्स पे, बट रिमेंबर दिस थिंग। अब नोट पॉइंट पे आ जाइए, NaHCO3 H+ क्या है, ये हाइड्रोजन आयन है, गिव्स यू CO2 + H2O + सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब बेकिंग पाउडर कन्फ्यूज मत होइए, तुरंत क्लियर करती हूँ। बेकिंग सोडा अगर आप डायरेक्टली मिला देते हैं खाने वाने में तो तीखा बनाता है, तो नॉर्मली मम्मी कहती है भैया बेकिंग पाउडर लेके आ जाओ, आज मिला देते हैं, स्पंजी केक एंड ऑल चाहिए होता है तो बेकिंग पाउडर मिलता है। अब बेकिंग पाउडर में आपके 2 सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है आपका बेकिंग सोडा, एक होता है आपका एडिबल एसिड। एडिबल एसिड से क्या होता है, टेस्ट में चेंज नहीं आता, इसलिए टेस्ट ऐसा नहीं होता बिटर आ जाए। हमें पता है बेसिस बिटर टेस्ट करते हैं, एसिड्स सोर टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट को बैलेंस करने के लिए वी यूज़ एडिबल एसिड, ऐसा एसिड नहीं भाई कि हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड डाल दो, ऐसा वैसा नहीं भाई, एडिबल एसिड से H+ मिला, वहाँ का NaHCO3 था। अब कोई चीज़ें मिली, CO2 मिला। CO2 क्या होता है, ये वो गैस है भाई जिससे आपका ब्रेड या केक को राइस मिलता है और वो स्पंजी और सॉफ्ट बनते हैं। तो समझ जाइए आपके CO2 की वजह से बनता है आपका केक स्पंजी। आगे से कोई पूछे तो कन्फ्यूज मत होइएगा। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा कोई भी एडिबल एसिड का मिक्सअप होता है। नॉर्मली हम टार्टरिक एसिड यूज़ करते हैं। फाइन, होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। चैप्टर 3 जल्दी ही आएगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने चैनल पे डाल रखे हैं। छोटे छोटे वीडियोस हैं, बोर नहीं करेंगे, जस्ट गो थ्रू देम एंड गुड लक। जस्ट कीप अप विद योर प्रिपरेशन एंड सब बढ़िया होगा। गुड लक।